दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं केतु महाराज। देखिए, केतु एक मोक्ष कारक प्लैनेट है। वो डिटैचमेंट शो करता है। क्यों डिटैचमेंट शो करता है? क्योंकि मोक्ष आपको कब मिलेगा? जब आपके कर्मों का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। और जिस घर में भी केतु बैठता है वो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने अपने सारे कर्म एग्जॉस्ट कर लिए हैं, एक्सेप्ट जिस घर में वो बैठा है उस घर रिलेटेड ही उसकी कर्म बैलेंस है। और वहाँ पर वो बैठकर निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी अटैचमेंट, अपने कर्मों को एग्जॉस्ट कर रहा होता है। वो बंधन में नहीं बंधना चाहता, क्योंकि अगर आप उसको बंधन में बांधेंगे तो वो दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो अल्टीमेट गोल मोक्ष को पाना है। और आप मोक्ष तब तक नहीं पा सकते जब तक आपके कर्मास का बैलेंस निल, अच्छे या बुरे कर्मों का फल आप पूरी तरीके से भुगत ना लें, ज़ीरो बैलेंस ना कर दें। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो भी केतु कहता है कि मुझे उसका दंड मिलना चाहिए, और वो लेता है। इसीलिए जिन लोगों को इस बात की समझ नहीं होती वो कहते हैं हमारी केतु की दशा है, बहुत बुरी जा रही है। नहीं, केतु आपको समझा रहा है कि तुम्हारा इस दुनिया से में कुछ लेना देना नहीं है। तुम कुछ नहीं लेकर आए, ना ही लेकर जा सकते हो। चाहे तुम दुनिया की कितनी भी दौलत कमा लो, वो सब यहीं की यहीं रह जाएगी। इसलिए वो आपको एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है, अंदर की यात्रा पर लेकर जाता है, जिसको आप आसानी से समझ नहीं पाते। जो इंसान इस बात को आसानी से समझ लेगा और केतु के अकॉर्डिंगली चलेगा, उसको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी वो इंसान कंप्लेंट नहीं करेगा। अगर केतु स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल तरीके से चलता है, वो आपको भी यही सिखाने आया है कि दुनिया में लिप्त मत होइए। बहन, भाई, बेटा, माँ, बाप, कोई किसी का नहीं है। ईश्वर ने आपको भेजा है। अच्छे कर्म कीजिए, जो आपके बैलेंस कर्मास हैं उनको एग्जॉस्ट कीजिए, और कोई बुरे कर्म करके आगे के लिए और कर्मास मत बनाइए। अदरवाइज यू विल नेवर गेट मोक्ष। आप 84 के चक्कर में एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनि में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आप केतु की बात मानेंगे, क्योंकि देखिए कर्मास तो भोगने से ही कटेंगे, जब तक हम उनको सह नहीं लेंगे। हमें नहीं मालूम कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, बुरा होता है तो हमने क्या बुरा किया, कंप्लेंट करते हैं। देखिए, कभी भी बिना बीज के पौधा नहीं होगा। आपने कभी ना कभी पिछले जन्मों में बीज बोया है, जो अब पौधा निकल कर आया है, जीवन रूपी पौधा। और अगर आपने अब अपने रेमेडीज से अपने कर्मास को एक्सटेंड कर दिया, तो फिर कभी पकड़ेंगे वो आपको, मोक्ष नहीं मिलेगा। इन केस आपने मोक्ष पाना है तो जो सुख दुख आपके पास आ रहा है वो आपके कर्मों का ही है। उसको सहते जाइए, कंप्लेंट मत कीजिए। अपने आप से कहिए ये मैंने ही तो किया था, अब मैं इसको भोग रहा हूँ। कभी भी एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कभी मैंने ऐसी एनर्जी क्रिएट की होगी जो अब मैं भुगत रही हूँ। तो
केतु यही कहता है, अपने किए का भुगतान हर व्यक्ति को करना पड़ेगा और आप भी चुपचाप उसको सहते जाइए। बल्कि जब भी आपके ऊपर कोई दुख आए उस वक्त आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। ये रामबाण है। गायत्री मंत्र के जाप से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धि पाने के लिए गायत्री मंत्र मत कीजिए, सिर्फ यूं ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए। और जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। और जब आपके आंतरिक रूप से आपके मन में शांति होगी तभी आप अपने भीतर की यात्रा पर उतर सकते हैं, केतु के साथ जा सकते हैं। केतु पिछले जन्म से लिंक्ड है, उसे मालूम है वो पिछले जन्म में क्या करके आया है। इस वजह से चुपचाप केतु यहाँ पर सहता रहता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखता। अगर लगाव की फॉर्म में कुछ उसके बैलेंस बाकी हैं तो कुछ समय लगाव रहेगा उसके साथ, आपके साथ, लेकिन ज्यों ही वो ख़त्म होगा वो अलगाव शो कर देगा। तो केतु इसी टाइप का प्लैनेट है। मान लीजिए केतु आपका 5th लॉर्ड जो कि पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है वो जाकर लग्न में बैठ जाए और 5th लॉर्ड लग्न में है, उसके साथ केतु है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर होता है। तंत्र मंत्र जादू टोना। अगर 5th लॉर्ड केतु से कनेक्ट हो और उसके ऊपर मैलिफिक एस्पेक्ट आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास स्पिरिट्स कंट्रोल करने की पावर होती है। लेकिन अगर वो उन पावर्स का मिसयूज करेगा तो उसको ऐसी पेरिनियल डिजीज़ हो जाएगी उसके जीवन के अंत में कि वो उसकी लाइफ, आप जिसको कहते हैं, सड़ सड़ के मरेगा। कई लोग कीड़े पड़ जाते हैं, उसका कारण यही होता है कि वो दूसरों के लिए कभी उन्होंने इस टाइप की स्पिरिट्स को कंट्रोल करके बुरा किया है। अगर ऐसे व्यक्ति का केतु 5th लॉर्ड केतु के साथ है और मैलिफिक एस्पेक्ट है तो वो उसको मंत्र सिद्धि भी बहुत जल्दी हो जाती है। और वो मंत्र सिद्धि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। मतलब आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप जब भी उस मंत्र को बोलेंगे वो आपका काम हो जाएगा। मैंने इसको खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और ऐसे लोगों की कुंडलिनी भी शीघ्र ही जागृत हो जाएगी, जागृत हो जाती है, अक्सर जागृत होती ही है। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस अबाउट केतु। केतु आपको कहता है दुनिया में लिप्त मत होइए, एनलाइटनमेंट पाइए, बाहर की चकाचौंध दुनिया से अंदर की चकाचौंध दुनिया को देखिए जो आपके साथ सदा रहने वाली है, आपको आनंद देने वाली है, आपका परलोक सिधारने वाली है। पराशक्तियाँ भी होती हैं ऐसे व्यक्ति के पास, केतु ड्रिवन व्यक्ति के पास। वो आपको ऐसी ऐसी शक्तियों से मिलाएगा, ऐसा ऐसा ज्ञान करवाएगा जिसको पाकर आप आनंद विभोर हो जाएंगे। तो ऐसा है केतु। अगर आप किसी केतु ड्रिवन व्यक्ति से रिलेशन में हैं, शादी कर रहे हैं, तो जो केतु के सिग्निफिकेशंस हैं बेसिकली उनको फॉलो कीजिए। एक बार ध्यान से देखिए कि केतु कहाँ बैठा है और उसके सिग्निफिकेशंस उस घर से कैसे रिलेट हो रहे हैं, पास्ट लाइफ से कैसे रिलेट हो रहे हैं। उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो केतु आपको हाइट्स पर ले जा सकता है,
ऐसा नहीं है कि केतु आपको पैसा नहीं या धन दौलत नहीं देता, केतु सब कुछ देता है, लेकिन अपने तरीके से। निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए, बिना लालसा के काम कीजिए, मेहनत कीजिए, फिर केतु के रिजल्ट देखिए। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you very much for listening me so patiently. And in case of any query, you can contact me at snakepuri1812@gmail.com. धन्यवाद.